चलिए खबरें विस्तार के साथ। और राज्य एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां बदलापुर के पास स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश फूट पड़ा है। स्कूल और स्टेशन के पास आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। विरोध प्रदर्शन उग्र हो चला है। स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव भी कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, खचाखच भरा हुआ ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ जनता का हुजूम दिखाई दे रहा है। इन सब के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और हवाई फायर भी किए गए हैं। वहीं अब इस घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस को स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बदलापुर में लोकल ट्रेनों की सर्विस फिलहाल बंद करनी पड़ी है। तो आइए बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल बदलापुर के एक जाने माने स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। स्कूल के सफाई कर्मी पर बाथरूम में 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्कूल ने भी सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया और स्कूल को 5 दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं बदलापुर स्टेशन की तस्वीरें। और आज सुबह से ही यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं जहां पूरी भीड़ जो है वो स्टेशन पर पहुंच गई, विरोध प्रदर्शन किया, पटरियों पर घेराव किया, धरना दिया, ट्रेन सर्विसेज बंद करनी पड़ी है। जैसा हमने आपको बताया कि भीड़ उग्र भी हो गई, पुलिस पर पथराव भी किया। बहुत गुस्से में हैं ये लोग और पुलिस को हल्का बल प्रयोग, जिसमें आंसू गैस के गोले और हवाई फायर शामिल हैं, करना पड़ा। लेकिन अभी भी लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं, तख्ती बैनर लेके, और बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। और देखिए इस वक्त जो देश में कोलकाता वाला मामला चल रहा है, उसके चलते ये मामला और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। मामला बदलापुर के एक स्कूल का है, जहां पर स्कूल में एक सफाई कर्मचारी, जो कि पुरुष सफाई कर्मचारी है, उस पर आरोप है कि उसने बाथरूम में 2 छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी की है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और उसी के बाद से ही पब्लिक में भयंकर गुस्सा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने भी जांच के आदेश दिए हैं, एसआईटी के गठन की मांग की है, लेकिन लोग सड़कों पर उतरे हुए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। और चूंकि ये पूरा धरना रेल की पटरियों पर, स्टेशन पर हो रहा है, इसलिए इस ट्रेन सेवाएं भी बदलापुर से इस वक्त पूरी तरह से ठप हैं। तो सुबह ये शुरू हुआ था, लेकिन बदस्तूर ये अब तक जारी है। लोग लौटने के लिए तैयार नहीं हैं, कड़े से कड़े एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। थोड़े थोड़े बीच में उग्र भी हो जाते हैं, गुस्सा भी फूट पड़ता है, पुलिस के साथ हल्की हाथापाई की नौबत भी आती है। मुख्यमंत्री ने तुरंत इंटरवीन भी किया है, लेकिन फिलहाल लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं और मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं से सख्ती के साथ निपटा जाए। निलंबन, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बढ़ती। उनका कहना है कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये पूरा मामला जो है वो तह तक जाया जाए। स्कूल अगर प्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार है तो उनको भी सजा दी जाए या उनको भी इस मामले में अभियुक्त माना जाए। तो ये तस्वीरें बदलापुर की, जहां लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। चलिए आपको अब सीधे बदलापुर से हमारे संवाददाता विवेक वहां पहुंचे हैं और वहां पर वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम थाने के बदलापुर रेलवे स्टेशन पे, और अभी भी देखिए किस तरीके से जो पब्लिक है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से मैं अगर आपको नीचे उतर के दिखाना चाहूँगी कि पब्लिक की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़। देखिए उन्होंने बाकायदा एक फांसी का फंदा भी बना के रखा हुआ है और डमी पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है उसे फांसी पे लटकाना है। इसी वजह से पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक को यहाँ पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। सेंट्रल रेलवे पूरे से ठप पड़ा हुआ है। अगर मैं आगे जाकर आपको थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बदलापुर में जो 3 साल की बच्ची के साथ एक स्कूल के अंदर उसके स्वीपर ने जो गलत हरकत की है, उसके बाद पूरा मामला यहाँ पे जो पब्लिक है वो सड़कों पे आ चुकी है। और रेलवे ट्रैक पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से जो पब्लिक है, कि जो भीड़ है यहाँ पर, इस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर आई हुई है।
देखिए रेलवे ट्रैक पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम एक मिनट जरा, कि जिस तरीके से देखिए पर जो महिलाएं हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठी हुई हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अगर हम फांसी का फंदा मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो अपने कैमरामैन कल्पेश को बोलूँ तो वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से पब्लिक है वो डिमांड कर रही है यहाँ पे कि जो आरोपी है उससे फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। लोगों का गुस्सा और लोगों का हुजूम जो आप बदलापुर रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ पर अब पब्लिक जो है वो सुबह तकरीबन 10-11 बजे के आसपास यहाँ पे आई। तो ये विवेक बता रहे हैं कि क्या हालात है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्यों ये घटना हुई और इस वक्त जनमानस के मन में क्या है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें बदलापुर से आती हुई जहां पर लोग बुरी तरीके से नाराज हैं और एक बहुत ही क्विक एक्शन की तैयारी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। और बात कर लेते हैं लगे हाथों कोलकाता मामले की, जो एक अब तो पूरे देश में जिसकी बात हो रही है, क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं, एक माइंडसेट ऐसा है, इसलिए यही रिफ्लेक्शन हम जो देख रहे थे ये बदलापुर में भी दिखाई दिया। लेकिन कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में हॉस्पिटल ने देरी से एफआईआर दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के माता पिता नहीं थे तो एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। यह टास्क फोर्स देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के उपायों के लिए सुझाव देगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, तो बड़े पहलू हैं इस पूरे मामले के, उसमें से एक मामला है जो कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, इस मामले की सुनवाई की और आज बड़ी तल्ख टिप्पणियां उन्होंने की है। क्या क्या कहा है, टास्क फोर्स भी एक उन्होंने बना दी है, डिटेल में बताइए सब। कोलकाता रेप केस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया था और आज इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ रेप से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। 10 सदस्यों की ये नेशनल टास्क फोर्स एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने के ऊपर काम करेगी कि किस तरह से डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सकती है। ये 3 हफ्ते के अंदर नेशनल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई। कोलकाता पुलिस से पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की और क्यों जो आपने जो क्राइम सीन है उसको क्यों नहीं आपने संरक्षित किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई है उससे भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगले शुक्रवार तक सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल खत्म करके वापस काम पर लौटने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपकी सुरक्षा हमारा जिम्मा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 23 अगस्त को करेगा। जी, 23 अगस्त को तो अगले पूरे मामले की अगली सुनवाई। बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टास्क फोर्स बनाने के फैसले का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्वागत किया है। डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अपील पर अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। डॉक्टरों से बात की है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। सबसे पहले आपसे बात करेंगे डॉक्टर आकाश की 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी छोटी मांगों को आगे टास्क फोर्स के आगे रखा है और टास्क फोर्स का निर्माण हुआ है ताकि वो हमें ये सारी मांगे पूरी कराए। जिस तरह से अभी भी आप वी वांट सीपीए की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जब से आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है आपकी बड़ी मांग यही रही है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर की बात करें या फिर जुडिशरी के स्तर का, अब तक जितनी प्रोसीडिंग हुई है इसका कुछ मुख्य तौर पर जिक्र नहीं हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, यही एक रीजन है कि अभी तक हम इस स्ट्राइक पर डटे हुए हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। अभी जब तक मामला गर्म है तब तक सबकी मीडिया और सभी लोगों की निगाहें हमारे ऊपर है, तब तक सरकार और सब हमें झूठी सांत्वनाएं देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम लोगों को तभी विश्वास होगा सरकार के कार्यों पर। सुप्रीम कोर्ट को फुल रिस्पेक्ट है हमारी कि उनकी जो भी बात आएगी हम सब लोग मानेंगे। लेकिन हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से ये है कि सर वो जैसे उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, सेफ्टी और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी वो जल्दी से टीम बनाए, ड्राफ्ट तैयार हो और दोनों सदनों में पास हो। बिल्कुल एक बड़ा एक ये भी रूलिंग में कहा गया है, फैसला ये लिया गया है कि
इस पूरे मामले की अब जो मॉनिटरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। आपको लगता है कि ये भी एक स्वागत योग्य आउटकम है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वेलकमिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि इस केस के बाद 9 अगस्त को जो भी हुआ, उसके बाद में जो चीजें हुई है, जो एक्शन लिए गए हैं, वो आप देखिए तो कोर्ट की तरफ से है, हमारी जुडिशियरी सिस्टम की तरफ से है। जब बंगाल में था, बंगाल में भी बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, जो कुछ भी था वो हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा था। दूसरी बात, आज भी जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और जो भी पॉजिटिव चीजें निकल के आई है वो भी कोर्ट की तरफ से है। हम काफी डिसअपॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट दैट इस क्राइम के मामले में, और सेकेंड द अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की तरफ से। तो हमारा एक ये है कि सरकार को भी ये चीज समझनी चाहिए, सरकार को भी संवेदनशीलता दिखा करके ये जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उससे वाकिफ होकर के उसके लिए आगे कुछ करना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अभी भी फिलहाल की बात करें तो स्ट्राइक जारी है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। एक बाकायदा मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि ये हड़ताल आगे जारी रहेगी या फिर वापस ली जाएगी। दीपाली नंदा, आरएमएल। राइट, तो कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बंगाल में भी एक्शन तेज हो गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने आज 5वें दिन पूछताछ की है। कल संदीप घोष से सीबीआई ने करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष पर कोलकाता पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। कोलकाता पुलिस ने आईएएस देवल कुमार घोष की शिकायत पर भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनी डॉक्टरों से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफिक टेस्ट की तैयारियां भी चल रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता मामले को लेकर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात भी की है। डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला कितना बड़ा है और कोलकाता मर्डर केस में कहां चूक हो गई, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी एक बारीक समीक्षा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। डॉक्टरों की सुरक्षा मुद्दा बड़ा है। मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के मामले पर सरकार अब एक कदम पीछे हट गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द करने की सिफारिश की है। इस खबर पर थोड़ी और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। तो लक्ष्मण, पहले तो सरकार ने एक लेटरल भर्ती के लिए विज्ञापन मतलब यूपीएससी ने निकाला, फिर इस पर हमने देखा काफी राजनीति हुई, मामला गर्म हुआ और अब सरकार ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर इसे वापस लेने के लिए कहा है। कैसे समझें इस पूरे मामले को? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि लेटरल एंट्री का ये मोदी सरकार के कार्यकाल में पहला मामला नहीं था। इससे पहले अलग अलग पदों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे सरकार के अलग पदों पर 2 बार कम से कम लेटरल एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये था कि वो छोटे छोटे कम पदों की संख्या कम होती थी। लेकिन यहाँ एक साथ 48 पोस्ट निकालने के बाद यहाँ पर राजनीतिक मामला तूल पकड़ता गया और फिर ये उठा कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है। ये पूरा मामला जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में आया तो प्रधानमंत्री ने इसे माना कि ये दरअसल जो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके ये खिलाफ जाएगा, फिर उसको ये पूरा करता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो लेटरल एंट्री के तहत नीति निर्धारण में सरकार में बड़े पदों पर जो लोग आ रहे हैं उनमें भी समाज के निचले तबकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लिहाजा सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा जताई या सिफारिश की कि इस फिलहाल भर्ती का जो विज्ञापन निकला गया है उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। और रद्द करने के इस सिफारिश के बाद डीओपीटी ने ये चिट्ठी भेजी है यूपीएससी को और किसी भी वक्त यूपीएससी से ये विज्ञापन रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही रद्द करने का मतलब ये नहीं है कि लेटरल एंट्री की पूरी संकल्पना को, पूरे कॉन्सेप्ट को रद्द किया गया है। दरअसल लेटरल एंट्री आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसमें अब तक रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो उस रिजर्वेशन की व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए इसके लिए कानूनी रास्ते ढूंढे जाएंगे। क्योंकि लेटरल एंट्री में एक पोस्ट निकला था, अगर आप गौर से देखें तो एक पोस्ट था और दूसरा एक्सपर्टीज स्पेशलाइज्ड पोस्ट था। तो अभी मौजूदा नियम के मुताबिक स्पेशलाइज्ड पोस्ट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर एक पोस्ट होता है तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि मामला काफी ज्यादा संज्ञान में आ चुका है तो सरकार इस तरीके से न्यायिक कानूनी रास्ते तलाशेगी, जरूरी पड़ने पर कानून में फेरबदल करेगी, फिर लेटरल एंट्री की व्यवस्था आगे चलेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री हमने ज्यादा व्यवस्थित तरीके से, ज्यादा पारदर्शी तरीके से किया है, जबकि पिछली सरकार में, यूपीए सरकार में मनमाने तरीके से लेटरल एंट्री होती थी और ये लेटरल एंट्री की व्यवस्था प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ही शुरू की गई थी। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस डिटेल अपडेट के लिए।
चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 378 तो निफ्टी 126 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार के बुल रन पर और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आज एक शानदार दिन बाजार के लिए, क्या है बड़े हाईलाइट्स? देखिए, भारतीय बाजारों में आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन और एक अच्छा अपमूव कैरी हो रहा था मार्केट्स में, खासतौर से बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। बहुत हद तक आईटी का भी सपोर्ट था। मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर था। आज प्रॉफिट टेकिंग थी मेटल साइड पे, जहाँ थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो में भी मिला जुला सा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ सिलेक्टिव ऑटो के शेयर में बिकवाली थी, कुछ में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जहां पर निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक्स, आईटी, इन सब की तरफ से एक अच्छा योगदान आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके दम पे मार्केट में खरीदारी का दौर बना रहा। ओके सुमित, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज? तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको इंश्योरेंस स्पेस के शेयर दिखाई पड़ेंगे, जहां पे एसबीआई लाइफ जैसे शेयर या एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर जो कि 3.5 से 5.5% चले। बजाज फिनसर्व 3.5% ऊपर रहा। इंडसइंड बैंक आज न्यूज फ्लोज के बीच में 2.5% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, ओएनजीसी 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, अदानी इंटरप्राइजेस करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के चंड वाले शेयरों में पूना वाला फिनकॉप, टोरेंट फार्मा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और यूनियन बैंक कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में से आपको माजगांव डॉक लगातार तीसरा दिन जबकि बिकवाली में, प्रेस्टीज एस्टेट 4% नीचे, मैक्रोटेक डेवलपर 2.5% नीचे और ऑयल इंडिया करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। एफएनडो के टॉप पीएसयू बैंकिंग में अच्छी खरीदारी थी, तो उसमें यूनियन बैंक करीब 4.5% ऊपर ये रहा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया यहां पर बहुत हद तक एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनडो में बलरामपुर चीनी लीड कर रहा था, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आरबीएल बैंक में खरीदारी थी। और गिरने वाले शेयरों में आज सन टीवी, हिंदुस्तान कॉपर, बिरला सॉफ्ट, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि एफएनडो में सबसे ज्यादा गिरते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस डिटेल मार्केट लिंक के लिए, मार्केट रैपअप के लिए। और कैनरा बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर विद्या ज्योति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कई शिविर लगाए। कैनरा बैंक के 177 रीजनल ऑफिसेस, 26 सर्किल ऑफिसेस और भारत में बैंक की 7,000 से ज़्यादा ब्रांचेस ने इन शिविर में भाग लिया। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू ने इस मौके पर कहा कि इस योजना से हमारा लक्ष्य पिछड़े वर्ग की योग्य छात्राओं को सक्षम बनाना है। We have more than 7,400 branches, and each branch today they are crediting that scholarship from 5th to 7th, one girl child every year, that is 3,000 rupees per annum, and 8th to 10th, one girl child from SC ST from government schools or the government aided schools, 5,000 per annum. चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम से बातचीत की और हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के आपसी संबंध, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर बात हुई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने कहा कि भारत और मलेशिया की कंपनियां एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटाइजेशन और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगी। दोनों देशों को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपने अनुभव और जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समयबद्ध तरीके से समीक्षा करने की बात भी कही। WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी बताया है। भारत में भी सरकार ने इसके लिए निगरानी बढ़ा दी है। तो कितना बड़ा खतरा है मंकी पॉक्स, जानने के लिए आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। मंकी पॉक्स कितना खतरा,